एक टीचर लड़के से एक सवाल का जवाब देने को कहता है, लेकिन लड़का कहता है कि किताब के अक्षर नाच रहे हैं। जब टीचर उसे जोर से पढ़ने के लिए कहता है तो वह कोशिश करता है, लेकिन उसकी हरकत देखकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। गुस्से में टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देता है, लेकिन लड़का शर्मिंदा नहीं होता बल्कि खुशी खुशी नाचने लगता है। एक परीक्षा के दौरान वह सवालों को ध्यान से देखता है, काफी देर तक सोचता है और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जवाब लिख देता है। जब उससे पूछा जाता है कि पेपर मुश्किल था या नहीं, तो वह कहता है कि पेपर तो बहुत आसान था। लेकिन जब उसके नतीजे आते हैं तो उन्हें देखकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे बुरी तरह सजा देते हैं। फिर भी लड़का शर्मिंदा होने की बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। आखिरकार परेशान होकर उसके पिता उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। जब वह अपने परिवार को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखता है तो अपने आंसू नहीं रोक पाता। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। उस दिन के बाद वह खाना पीना छोड़ देता है और रात में बाथरूम में छिपकर चुपचाप रोता है। अगर वह क्लास में खोया रहता है तो टीचर उस पर चौक फेंक देता है। अगर वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो उसके हाथों पर मार पड़ती है। लड़के को कभी समझ नहीं आता कि उससे आखिर गलती क्या हुई है। फिर एक दिन स्कूल में एक नए टीचर आते हैं। उनकी क्लास बिल्कुल अलग होती है, मजेदार और दिलचस्प। वे पढ़ाते समय बांसुरी बजाते हैं, बच्चों के साथ खेल खेलते हैं और उन्हें खुलकर चित्र बनाने देते हैं। लेकिन पूरी क्लास में सिर्फ वही लड़का चुपचाप बैठा रहता है, जिससे टीचर का ध्यान उसकी ओर जाता है। जब टीचर उसका नाम पूछते हैं तो वह कुछ नहीं बोलता। एक दिन वह क्लासरूम के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा कांप रहा होता है। टीचर समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। जब वे दूसरे बच्चों से उसके बारे में पूछते हैं तो वे उसे सिर्फ बेवकूफ कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर टीचर हैरान रह जाते हैं। वे लड़के की कॉपी देखते हैं जो बेतरतीब निशानों और उलझी हुई लिखावट से भरी होती है। तभी उन्हें सच्चाई का पता चलता है। वे तुरंत लड़के के घर जाते हैं और उसके माता पिता से कहते हैं कि उनके बेटे को डिस्लेक्सिया है, लेकिन उसके पिता इस बात पर यकीन नहीं करते। तब टीचर एक गिफ्ट बॉक्स निकालते हैं जिस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा होता है और पिता से उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। जब पिता उसे पढ़ नहीं पाते तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा हर दिन क्या महसूस करता है। अगले दिन क्लास में टीचर एक खास कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं एक बच्चा था जिसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी वह अपनी किताबें फाड़ देता था, कभी पेंसिल तोड़ देता था और कभी उसे अंक रेंगती हुई मकड़ियों जैसे दिखाई देते थे। फिर टीचर पूरी क्लास से पूछते हैं क्या तुम जानते हो वह बच्चा कौन था। यह सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। लड़का घबरा जाता है। उसे लगता है कि टीचर उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वह बच्चा महान एल्बर्ट आइंस्टाइन था। यह सुनकर लड़का हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि कुछ लोग दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन वे भी उतने ही प्रतिभाशाली हो सकते हैं। वह टीचर की हर बात ध्यान से सुनता है और बहुत समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्लास के बाद टीचर उससे वादा करते हैं कि वे उसकी डिस्लेक्सिया से लड़ने में मदद करेंगे। वे रेत पर शब्द लिखवाते हैं और अलग अलग अक्षरों को पहचानने के लिए रंगीन पेंसिलों का इस्तेमाल करते हैं। टीचर के हौसले से लड़के का आत्मविश्वास लौट आता है। वह दिन रात मेहनत से अभ्यास करने लगता है। स्कूल की चित्रकला प्रतियोगिता वाले दिन सभी बच्चे अपनी अपनी पेंटिंग बनाने में लगे होते हैं। लड़का सबसे पहले अपनी पेंटिंग पूरी करके टीचर को दे देता है। उसकी अद्भुत कला देखकर टीचर भी समझ जाते हैं कि वह एक दुर्लभ प्रतिभा का मालिक है। फिर लड़का उत्सुकता से टीचर की बनाई हुई पेंटिंग देखता है और चौंक जाता है। उसमें उसकी मुस्कुराते हुए तस्वीर बनी होती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी बनाई हुई पेंटिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान जीत जाती है। वह धीरे धीरे मंच पर जाता है, लेकिन अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाता। वह दौड़कर टीचर के गले लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। टीचर भी उसे कसकर गले लगा लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस टीचर ने सही किया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।